तो वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली बड़ी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने अब आत्ममंथन की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को अपने आवास पर एक पोलो रोड पर पार्टी विधायकों और सभी राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवारों की अहम बैठक बुलाई। ये बैठक चुनाव परिणामों की गहन समीक्षा, गलतियों की पहचान और आगे की रणनीति तय करने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो वहीं बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने पर कहा कि ये उनके परिवार का आंतरिक मामला है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक सवाल उठाए जा रहे हैं, पहले तेज प्रताप यादव और अब रोहिणी आचार्य, कम से कम आरजेडी को हार की जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी। रिस्पांसिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। कौन लोग जिम्मेदार हैं, किनको आत्ममंथन करना चाहिए, आगे का रोड मैप क्या है, क्योंकि लालू जी का एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है। लालू जी तथाकथित रूप से सामाजिक रूप से वंचित लोगों का प्रतिनिधित्व करने का उन्होंने दावा किया है, लेकिन कल के चुनाव के नतीजों के बाद जिस प्रकार से उनके ऊपर अस्तित्ववादी संकट के बादल मंडरा, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि अखिलेश यादव का भी हाल यूपी में राष्ट्रीय जनता दल जैसा ही होगा। को नुकसान होने लगता है, कांग्रेस का हाथ का पंजा काफी नुकसान करता है उनको। अखिलेश यादव डर गए हैं, उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में भी राजद जैसा हाल अखिलेश यादव का होने वाला है, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और अखिलेश यादव तो पूरी तरह चुनाव प्रचार में थे ही। अखिलेश यादव, कई राजद के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के आने से ही ज्यादा बड़ी हार हो। तो वहीं सपा नेता अवधेश प्रसाद ने वीरांगना झलकोरी बाई को श्रद्धांजलि दी और कहा, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से सबको सम्मान मिला। झलकारी बाई कोरी जो देश की आजादी के खातिर अगली कतार में रह करके शहीद हुई हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने देश के लोगों को संविधान में मतदान देने का अधिकार और तमाम मूलाधिकार दिए हैं, संत रविदास जी और तमाम जितने हमारे ये पूर्वज हैं, उनका सम्मान किया जाएगा। आज खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कट्टा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और इस हद तक गिर गए हैं जैसे डेमोक्रेसी का मर्डर हो गया हो। तकलीफ है तो प्रधानमंत्री जी को तकलीफ है तो उनकी तकलीफ दूर करें। हम तो ये नहीं कहते कि अडवाणी जी को और जोशी जी को इस तरह से दरकिनार कर दिया। कांग्रेस के मामले में हस्तक्षेप करते हैं, नीचता का असर है उनका, छर्रा कट्टा की भाषा बोलते हैं, इस हद तक गिरते हैं, डेमोक्रेसी का मर्डर किया है। तो हम भी तो कह सकते हैं कि उनके यहाँ बीजेपी में जितना असंतोष है उतना किसी पार्टी में नहीं, वक्त की बात है। तो वहीं कैश फॉर क्वेरी मामले में बोलते हुए मनोज तिवारी ने टीएमसी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि ये लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, इस मामले की जांच होनी चाहिए। ये सब लोग का मूल करप्शन है, करप्शन के लिए ही ये लोग राजनीति में, इनकी जांच होनी चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि जांच का जो नतीजा आएगा वो देश को और चौंकाने वाला। तो वहीं दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ एकता मार्च में शामिल हुए। मनोज तिवारी ने बताया कि एकता मार्च के माध्यम से हम लोगों को अपने देश, देशभक्ति और आत्मनिर्भरता से जोड़ेंगे। अब राजनीति सिर्फ वंशवाद, परिवारवाद का शिकार नहीं होनी चाहिए। का मूल करप्शन है, करप्शन के लिए ही ये लोग राजनीति में है, इनकी जांच होनी चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि जांच का जो नतीजा आएगा वो